नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को पवित्र सत्संग के आधार पर आपके प्यार, आपके रोमांस, आपकी पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ को सजाने का, संवारने का एक अद्भुत संयोग है। एक ऐसा संसाधन जहां पर तुम्हारे प्रेम की हर अव्यवस्था को ठीक किया जाता है, पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाता है, तुम्हें तुमसे मिलवाया जाता है। यूं कहा जाए, तुम्हें प्राण दिए जाते हैं, तुम्हारे जीवन में सांसें भरी जाती हैं, तुम्हारे जीवन में वास्तविकता कंप्लीट कराई जाती है। एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है, समझने का प्रयत्न करिएगा। जब जीवन से प्रेम निकलता है तो आप ऐसा समझने की बात समझिए कि मानो प्राण निकलते हैं। हर व्यक्ति की वेदना समझ नहीं सकता। आपका मित्र, आपका सहयोगी, आपके परिवार वाले, आपके घर वाले भी जब आपकी वेदना को समझ नहीं पाते, उस वेदना का नाम प्रेम है। वो प्रेम किसी से भी हो, प्रेम आपके अपने जीवन साथी से हो, प्रेम आपके अपने प्रेमी से हो, आपकी प्रेमिका से हो, आपका जहां भी दिल लगा है। क्योंकि दिल एक ऐसा स्थान है, दिल एक ऐसा शेप है जो आपको बड़े से छोटा बनना सिखाता है। दिल कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, ऊपर बड़ा है और नीचे यहां पर छोटा है। जब आप विशालता को लेकर के सहज होते हो, उसका नाम प्रेम है। जब आप बहुत श्रृंगारित होते हो, सजने का मन करता है, संवरने का मन करता है, अपने आप को कुछ बनाने का मन करता है, किसी के लिए कुछ करने का मन करता है, सर्वस्व प्रदान करने का मन करता है, जहां पर हर एक चीज दे देने का मन करता है, उसका नाम प्रेम है। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो जीवन में सबसे ज्यादा खास है। प्रेम आपके अपनी लाइफ का, आपके अपने जीवन का एक ऐसा अद्भुत संयोग है जिसको मिलने के बाद देवता मिलते हैं मानो, जिसके मिलने के बाद मानो आपके अपने अंदर आप स्वयं जन्म लेते हो दोबारा। जितनी भी जिम चल रही हैं, जितने भी ब्यूटी पार्लर्स चल रहे हैं, जितने भी हाई प्रोडक्ट्स चल रहे हैं मेकअप के, जितने भी पूरे विश्व में महंगे ब्रांड बिक रहे हैं, उसका 80% कारण प्रेम है। क्योंकि प्रेम नहीं होगा, 80% तो इसलिए कह रहा हूं किसी को दर्द ना हो, वैसे तो 100% है। प्रेम नहीं है तो श्रृंगार है ही नहीं कहीं पर। जिसके जीवन से प्रेम चला गया उसको पूछो पार्लर गए थे क्या और कब गए थे लास्ट में। जिसके जीवन से प्रेम समाप्त हो गया हो उसको पूछो जिम कितने दिन पहले गए थे, अगर वो जिम करता रहा है तो, या करती रही है तो कितने दिन पहले गए थे। बोले नहीं, अब मन नहीं करता। प्रेम है तो जीवन है, और इसमें अव्यवस्था आ जाए तो, वो प्यार खो जाए तो, रूठ जाए तो, यहां तक कि कितनी बार आपका अपना पार्टनर नंबर तक चेंज कर लेता है। आपको उसका एड्रेस नहीं पता, लोकेशन नहीं पता, नंबर नहीं पता, सिर्फ एक नाम का स्टिकर लेकर के आप घूम रहे हो और आप उस स्टिकर के सहारे पूरी की पूरी बुक बनाना चाहते हो, यानी पूरा का पूरा प्रेम ग्रंथ लिखना चाहते हो। कैसे संभव है? जब दिल बेचैन हो, मन अशांत हो, जब आपका विवेक अस्त व्यस्त हो, तो ऐसी कंडीशन में कैसे कोई सहायक बने? तो सावधान, ऐसी सिचुएशंस में तुम्हारे साथ लोग छल कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। आपको सावधान होना पड़ेगा। आपको यह क्यों लगता है कि ऐसी सिचुएशंस को ठीक करने के लिए केवल और केवल कोई एक ही ऐसा व्यक्ति हो सकता है? या ऐसे चैनल्स में तुम क्या करने जाते हो जहां सिर्फ हाथ दिख रहे होते हैं, सिर्फ आवाज सुनाई पड़ रही होती है? या कोई भी व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता पूरी दुनिया में, कहां उसका एजुकेशन हुआ, कहां उसने सीखा, कहां उसने पढ़ा, कुछ नहीं पता, बस वो बन गए महामहोपाध्याय और आप उसके पीछे भागने लग गए। क्यों? क्योंकि उस समय आपको कुछ समझ नहीं आता। एक शास्त्र कहता है असंभवम हे
म्रमगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगायाः प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोर्पि पुंसा मलिनी भवन्ति। प्रायः ऐसा देखा गया है आपत्ति विपत्ति के समय विवेक शून्य हो जाता है। सामान्य इंसान की बात कौन करे भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी ये हाल हुई थी। हाँ, और उन्हीं का हाल ये भी हुआ जब उनका प्रेम उनसे दूर हुआ, जब उनकी पत्नी उनसे दूर हुई तो पशु पक्षी यहां तक कि पेड़ पत्तों से पूछने लग गए जी ये पागलपन नहीं तो क्या है। अगर वो भगवान होकर के इस कंडीशन में जा सकते हैं तो हम इंसान होकर के इस सिचुएशन में जाते हैं तो क्या ही बुरा है। वो पूछ रहे थे यहां वहां खड़े होकर के। रामायण कहती है इस बात को, हे खागु हे मृगु मधुकर श्रेणी। एक एक व्यक्ति से, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नयनी। तुमने देखा है, मृग से कहते हैं कि तुम्हारी आंखों की जैसी है वो, आपने देखा है क्या? कोमल पत्तों से कहते हैं तुम्हारे जैसी नाजुक है, देखा है क्या? ये व्यवहारिकता नहीं है, ये भद्र पुरुषों के स्वभाव में नहीं है। लेकिन क्योंकि शास्त्र कहता है कि ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में विवेक शून्य हो जाता है, समझ नहीं आता तो क्या करें। निवेदन करता हूं, यद्यपि समझ नहीं आएगा फिर भी कोशिश करो, ऐसी किसी जगह मत जाओ। सौगंध है तुम्हें तुम्हारे प्रेम की, या तो मुझे देखना और या तो उन पाखंडियों को देखना, या तो मुझे पाखंडी समझ लो, बड़ी बात कह रहा हूं, और या तो उनको समझ लो। एक ही जगह रहना। जहां भी तुमने सब्सक्राइब कर रखे सब हटा दो। क्यों रखते हो भाई? क्यों तुम्हें उनके नोटिफिकेशंस देखने हैं? और अगर तुम्हें अभी भी होप है उन सब चीजों से तो कृपया पहले उस होप को पूरी तरह से समाप्त करके फिर आइएगा। क्यों? क्योंकि तुम 10 जगह भटकते रहोगे, तुम्हारा काम नहीं होगा और तुम मेरा भी नाम खराब करोगे। गलती तुम्हारी होगी, नाम हमारा होगा। मैं अच्छे स्टूडेंट चाहता हूं अपनी क्लास में जो पूरी तरह से एक हो। तुम जिस भी आयु के हो, जिस भी धर्म से हो, जिस भी संप्रदाय से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुम्हारा प्यार सच्चा होना चाहिए, बस इस बात से फर्क पड़ता है। तो चलो आज तुम्हें उस व्यवस्था में लेकर के चलता हूं। इस चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे, बेहतर करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। उसके पहले एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो जी हेलो, नमस्कार। हाँ जी गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम आपको जी बहुत आशीर्वाद। मैं गुजरात राजकोट से बोल रही हूँ। हेलो। राजकोट, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। नाम बताइए अपना। ओके गुरुजी। हाँ गुरुजी, दुर्गा नाम है मेरा। अरे वाह, दुर्गा काली, भद्रकाली, महाकाली, बहुत सुंदर, बहुत खूब। बताएं अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। गुरुजी मेरा 26 फरवरी 26 ऑफ फरवरी और 1987। ठीक है। टाइम बता दीजिए। टाइम गुरुजी 11:30 बजे दिन का, मॉर्निंग में। 11:30। राजकोट ही जन्म हुआ? हाँ जी गुरुजी। ठीक है। दुबली पतली हल्के शरीर की और बढ़िया लड़की। हाँ हाँ जी गुरुजी, हाँ बिल्कुल। तीखी मिर्च जी। आपकी कुंडली कहती है कि तुम अच्छी लड़की हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, नॉलेजेबल हो, शिक्षित हो, साक्षर हो, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हो। लेकिन कुछ सालों से तुम्हारी यात्रा काफी डगमग है, बहुत सही दिशा में नहीं चल पा रही हैं आप, और सब कुछ जानबूझ करके भी अपने कदम संभालना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। क्या जानना चाहती हो अपनी लाइफ में? गुरुजी मैं एक इंसान से प्यार करती हूँ, बस मैं यही चाहती हूँ कि उससे मेरी शादी हो जाए। शादी हो जाए? हाँ जी गुरुजी। जी देखो, दो बातें आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपको ये पता है कि यहाँ आने के बाद कुछ भी नहीं छुपता। दो ही चीजें चाहिए यहाँ पर। एक, पहली चाहिए 100% सच्चाई,
और दूसरी चाहिए 100% विश्वास। एक शादीशुदा के साथ कैसे शादी करोगी तुम? हाँ जी गुरुजी, बट गुरुजी मैं उसको बहुत लाइक करती हूँ। वो ऑलरेडी शादीशुदा है, आप उसके साथ जो कुंडली कह रही मैं वो बता रहा हूँ, फिर आप अपनी हाँ बात जी बताइए कि गुरुजी, आप क्या बिल्कुल चाहते सही है, हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल जी। सही है ये बात कि वो ऑलरेडी मैरिड है। तो जब आपकी कुंडली ये कहती है कि तुम शादी नहीं करना चाहती, उसके साथ सिर्फ रहना चाहती हो, तो क्या सच है? बट गुरुजी हाँ, मैं लाइफ टाइम यही चाहती हूँ कि वो मेरे टच में रहे, मैं उससे प्यार करती हूँ बस। क्योंकि आप शादी तो उससे नहीं करना चाहती। आज नहीं के दिन गुरुजी, में बिल्कुल नहीं। तुम्हारे दिल में उसके लिए जो जगह है वो शादी वाली तो नहीं है। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल सही है। तुम्हारी कुंडली कहती है कि तुम्हारे खुद के कदम बहुत डगमगाते हैं। तुम्हारी कुंडली कहती है कि तुम्हारा जो खुद की चाल है वो काफी अस्त व्यस्त है, और तुम्हारा मन बहुत बहुत ज्यादा चंचल है। तुम्हें अपने पर कमांड करना, अपने को कंट्रोल करना, और बहुत जल्दी किसी की बातों में नहीं आने के लिए अपने आप को संभालना होगा। ये बहुत जरूरी है। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल सही है ये बात, बिल्कुल सही है, 100%। जी, क्योंकि अगर आप बार बार किसी को प्रेम करेंगे, बार बार किसी को चाहेंगे, एक रिलेशन में रहते रहते अनदर किसी के साथ संसर्ग में जाएंगे, तो ये कार्मिक अकाउंट को खराब करता है, अच्छा नहीं करता। इससे सब खराब हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, और इसको ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी गुरुजी। खैर, मैं बहुत सारी बातें कह के सर्वसार नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा, समझने की कोशिश नहीं नहीं नहीं, करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं क्योंकि गुरुजी, बिल्कुल नहीं, सच्चाई है गुरुजी ये। आपकी कुंडली में दिखता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों के साथ आपके संसर्ग हो चुके हैं। ये अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छा स्वभाव नहीं है, ये अच्छा व्यक्तित्व नहीं। मैं हमेशा सिर्फ इसी बात को लेके बहुत ज्यादा डांटता हूँ लोगों को कि ये चीज के साथ थोड़ा सा समझौता नहीं करो। ये एक चीज है जिसको बेहतर रखो, बाकी सब संभाला जा सकता है। ये एक चीज में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए शुद्धि पूजाओं में मतलब लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने आप को? वो तुम्हारा सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ी ताकत है जो तुम ऐसे ही बांट रहे हो। ये अच्छी चीज नहीं है, इसको बहुत संभाल करके रखना है आपको। और एक खास बात, आप उपाय वगैरह कुछ कर रहे हैं क्या हमारे यहाँ से पहले? हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल, मैंने डे 1 से यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा, उस दिन से मेरी लाइफ चेंज हुई है, डे 1 से। अच्छा जी। जिस दिन मैंने फर्स्ट डे आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था गुरुजी, हम दोनों के बीच में बहुत कुछ अनबन हो गया था, थर्ड पर्सन की एंट्री हो चुकी थी। और गुरुजी उसने बिल्कुल मेरे को 1 साल से अपनी लाइफ से बिल्कुल ब्लॉक, व्हाट्सएप ब्लॉक, कॉल ब्लॉक, सब कुछ ब्लॉक कर दिया था। ना वो कभी सामने आने को तैयार था, ना वो मेरे से बात करने को तैयार था। बट गुरुजी आपकी कृपा से मैं इतनी ठीक हूँ। मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी गुरुजी, बिल्कुल डिप्रेशन में, एकदम बंद रूम में रहती थी, एकदम पागलों की तरह, खाना पीना सब एकदम बंद हो चुका था मेरा। बट गुरुजी आपकी कृपा से और आपके आशीर्वाद से मैं इतनी ठीक हो चुकी। गुरुजी जो 1 साल में नहीं हुआ, वो गुरुजी विदिन कुछ दिनों में होना स्टार्ट हो गया गुरुजी। और मैं चाहती हूँ कि ये कृपा आपकी मेरे पे लाइफ टाइम बनी रहे, और ऐसा गुरु और ऐसा आशीर्वाद सबको मिले। बहुत धन्यवाद तुम्हारे इस धन्यवाद के लिए, तुम्हारे इस साधुवाद के लिए, तुम्हारे इस लाइव मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद। देखो एक बात समझो, ये जो भी परिवर्तन है ना, ये सब तुम्हारा अपना परिवर्तन है। तुम्हारे अपने अंदर ये सब चीजें थी, मैंने तो सिर्फ जगाया है। तुम जागने को तैयार ही नहीं होते तो हम कैसे जगाते? कोई सीखने की कोशिश करेगा, चाहत होगी तभी कोई सिखा सकता है। तो हमसे कहीं ज्यादा महान तुम हो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ ठीक हो रही है, तुम ठीक करना चाह रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, मैं तो सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ। और गुरुजी आपकी कृपा से वो 1 साल से सामने आने को तैयार नहीं था, बट उसने मुझे बुलाया है, बात की है मेरे से, और मतलब बहुत कुछ चेंज। और गुरुजी मैं तो यही चाहती हूँ आप साक्षात परमात्मा हो, और ऐसा परमात्मा सबकी लाइफ चेंज करता रहे टाइम टू टाइम। गुरुजी सब कुछ खत्म हो चुका था, अनबिलीवेबल, तो वही बहुत है। सब कुछ। इंसान बनने में ज्यादा बेनिफिट है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, हर किसी को कहता हूँ कि भाई इंसान रहने में बहुत बेनिफिट है। इंसान रहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं, तो इंसान भी बने वही बहुत है जी। गुरुजी सब कुछ खत्म हो चुका था, सब कुछ। बट गुरुजी आपकी कृपा से सब कुछ इतने मतलब विदिन डेज, मैं ये नहीं कहूंगी विदिन वीक, विदिन मंथ, बट विदिन कुछ ही दिनों में सब कुछ चेंज हो गया गुरुजी, अनबिलीवेबल। जी, खैर कोई नहीं, so much, आपका खुद का ये भाव है, खुद की श्रद्धा है, खुद का विश्वास है, आपका खुद का मेहनत है,
तुमने खुद ने प्रयास किया, प्रयत्न किया। आपको पता है दुनिया में कितना मुश्किल है अपने आप को किसी के विश्वास में डाल लेना। कहना कि मैं विश्वास करता हूं या करती हूं और विश्वास करना, ये दोनों अलग अलग बात है, एक बात नहीं है। इसको संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। शायद तुमने इस विश्वास की परंपरा को संभाला है, तुम्हें जो भी कुछ कहा गया, बोला गया, वो तुमने किया होगा। नहीं करते तो ये शायद बात नहीं कह पाते आज तुम हमारे सामने। गुरुजी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि आपने मेरी भाग्य की रेखाओं को बदला है। इससे ज्यादा मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत 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 साधुवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। उपायों को कंटिन्यू करिएगा, कोशिश करिएगा कि सारी की सारी चीज़ें थोड़ी सुव्यवस्थित हों, अच्छी तरीके से हो। मुझे मतलब जब कॉल आती है तो मुझे नहीं यहाँ पता चलता किसका कॉल है, आपका उपाय चल रहा है नहीं चल रहा है, तुम यूट्यूब पे उपाय कर रही हो, हमारे यहाँ से जुड़ के कर रही हो, वो सब नहीं पता चलता एक बार में। लेकिन जैसे भी तुम कर रहे हो इसको कंटिन्यू करना। अगर तुम वीडियोस देख के कर रहे हो तो भी कंटिन्यू करो, हमारे यहाँ किसी से बात करके कर रहे हो तो भी कंटिन्यू करो। आप इस व्यवस्था के साथ अपने आप को सूत्रवत रखो, बांध कर रखो, ताकि तुम्हारा जीवन सुव्यवस्थित होना कंटिन्यू रहे। क्योंकि किसी भी चीज को ठीक करना ईश्वरीय काम है, इंसानों की बस की बात नहीं है। ये भगवान करता है, ये ईश्वर करता है, ये परमात्मा करता है, और ये तपस्या है। तुम्हारा विद इन वीक हो गया, तुम्हारा विद इन अ डेज हो गया। तुम कह रहे हो वीक भी नहीं कह सकते, डेज बोल सकते हैं। तुम कह रहे हो विद इन अ डेज हो गया, कुछ लोग कहते हैं विद इन अ आर हो गए, कुछ घंटों में ही हो गया, किसी का कुछ मिनटों में हो गया, किसी का कुछ सेकंड्स में हो गया। इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका महीनों से भी काम नहीं हुआ। तपस्या है ना, ये साधना है ना। साधना में भगवान कब प्रसन्न हो जाएगा क्या पता। ये ईश्वर की कृपा है हमारे यहाँ कि मैक्सिमम लोगों के 90-95% लोगों के काम थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। कुछ 2-4-5% ऐसे लोग भी हैं, उससे कैसे कुताही कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके काम नहीं भी होते, देर तक होते, मुश्किलों से होते। कितने सारे हमारे पास थैंक यू आते कि हम 6 महीने से उपाय कर रहे थे तब बेनिफिट हुआ। अभी परसों नरसों एक थैंक यू था, उस साल भर बाद उनका काम हुआ। तो साहब ये जितनी भी चीजें हैं, टीचर पढ़ा एक ही जैसा रहा है। कुछ टीचर अच्छे हैं, उनके क्लास में मैक्सिमम लोग पास होते हैं, पर कुछ फेल तो वहां भी होते हैं। तो तुम्हारी अपनी मेहनत है, तुम्हारा अपना ये कर्म है, तुम अपने श्रद्धा विश्वास के साथ चल रहे हो, इसलिए जीत रहे हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके गुरुजी, थैंक यू सो मच। कृपा बनाए रखना जी, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ये पूरी की पूरी चर्चा तुम्हारे लिए बिल्कुल एकाकी है, ये पूरी की पूरी तरह से रिजर्व है तुम्हारे लिए। मैं पिछले 20 सालों से इसके अलावा कोई बात ही नहीं की। जब प्यार के अलावा कुछ और करते ही नहीं है तो तुम्हें यहां वहां क्यों जाना है। पूरे विश्व में एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, एक जिले की बात नहीं कर रहा, ना ही एक देश की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं पूरे विश्व में दूसरा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जो सिर्फ लव पे काम करता हो। पाखंडियों के बहुत सारे स्थान हैं, वो उल्टी सीधी फोटो में लगा करके, नंगी पिक्चरें लगा करके वशीकरण। हाँ, क्या ही दिखा रहे हो भाई, क्या बताना चाहते हो। निवेदन है ऐसे किसी चीज में मत जाओ। समझदार हो तुम, अच्छे बच्चे हो, ऐसी चीजों का पूरी तरह से पुरजोर विरोध करो और बाहर आ जाओ उनसे। देखना बंद कर दो, लोग बनाना बंद कर देंगे। जिस प्रकार से आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वैसे आविष्कार आवश्यकता की जननी है। आदान प्रदान है ना। कोई लेना बंद कर दे तो सामान कैसे बिकेगा। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो टीचर हूं, कुछ न कुछ बताता रहूंगा, मेरी आदत है। करना ना करना तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं कि तुम्हारा प्रेम 3 दिन में मिल सकता है। 3 दिनों में तुम्हारा प्रेम वापस आएगा। आज मैं कह रहा हूं कि 3 दिन में खोया प्यार वापस पाएं। 3 दिनों में अपने प्यार को अपना बना लें। 3 दिनों में अपने एक्स को प्रेजेंट कर लें। 3 दिनों में अपने प्रेम को पूरी तरह से अपना बनाने का, खोए हुए प्यार को लाने का, उनका एड्रेस कंप्लीट करने का, अगर उनका नाम नंबर चेंज हो गया है, एड्रेस नहीं है, तो भी सिचुएशन क्रिएट करने का आपके हाथ में संसाधन दे रहा हूं। आज उसको कर लीजिएगा। अगर आज ये करते हो तो तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ने लग जाएगा और प्यार तुम्हारा हो जाएगा। सदा के लिए तुम्हें तुम्हारा प्रेम मिलेगा और तुम प्रेम में ओत-पोत होकर के अपना जीवन सौहार्दपूर्ण बना पाओगे। अब इसके लिए थोड़ी सामग्री चाहिए। वो सामग्री आपको बहुत आराम से आपके अपने किचन में मिल सकती है। इसके लिए चाहिए धनिया पाउडर, थोड़ा सा चीनी, और यदि संभव हो सके, अगर संभव हो सके तो नीम की सूखी पत्तियां।
अगर वो संभव नहीं होता किसी भी वजह से तो आप भोजपत्र मंगवा सकते हो। वो भी अगर आपसे संभव नहीं हो सकता तो कोई भी अच्छे पेड़ की सूखी पत्तियां ले सकते हो आप, उनको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद अपनी 5 उंगलियों से एक बार में जितनी हल्दी उठती है उठा करके वो 5 बार आपको डाल देना है। सारी की सारी सामग्री मैक्स टू मैक्स 100 ग्राम होनी चाहिए, इससे ऊपर मत बनाइएगा, बहुत ज्यादा मत बनाइएगा। और थोड़ी सी आग जलाकर आपको लगातार 3 दिनों तक अगियारी करनी है। थोड़ी सी आग बना लीजिए कंडे या कोयले की, पूजा में बैठ करके कर सकते हो। पूजा करने से कौन रोकता है तुमको? सुबह कर सकते हो, दोपहर को कर सकते हो, सायंकालीन कर सकते हो। इसको बहुत अच्छी तरीके से करना। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में त्वरित परिवर्तन आएगा। अब करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि इस पूरी की पूरी सामग्री को वो जलती हुई आग में आपको डालना है। इस सामग्री में घी मिलाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ज्वलनशील होता है और घी से पवित्रता बढ़ती है, जीवन में प्रेम का आकर्षण बढ़ता है। घी का दान भी करना चाहिए वैसे मंदिरों में, जिनके प्यार में दिक्कत आ रही हो। तो आपको स्वाहाकार करना है। आपको 51 आहुतियां देनी है। 51 आहुति 3 दिन तक देनी है। 3 दिन तक आप जब देंगे तो 1, 5, 3 संख्या आपको मिलेगी, यानी 153। और अगर आप इसको पूरा 1 करेंगे तो ये पूर्णांक संख्या आपको मिलेगी। 6, 3, 9 जोड़ के देखिएगा। और ये ऐसी संख्या है जिसको आप काट नहीं पाएंगे फिर कभी। 9 को कितने से भी गुणा करिए, कटती नहीं, उतनी ही रहती। प्यार ऐसा होना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में कम ना होने पाए, तो वो संख्या आपको मिलेगी। स्वाहाकार करना है आपको। और मंत्र बोलना है, ओम हृदयस्थ प्रेमम, क्या बोलना है? हृदयस्थ प्रेमम महत्वम अहम, हृदयस्थ प्रेमम महत्वम अहम, ऐसा बोल करके आपको स्वाहाकार करना है। हृदयस्थ प्रेमम महत्वम अहम, जो मेरे हृदय में प्रेम है वो मेरा अपना हो जाए। हृदयस्थ प्रेमम महत्वम अहम स्वाहा, ऐसा करना है। ये कंप्लीट संख्या होने तक इसकी जो भी राख है, इसकी जो भी सामग्री है, उसको एक जगह इकट्ठा करते रहिएगा। और उसके बाद जिसको तुम प्रेम करते हो, जिसको तुम चाहते हो, उसकी फोटो उसी राख में अंदर करके कहीं भी सुनसान जगह में या कहीं भी डलवा दीजिएगा। ऐसा करने से उनके मन में जितनी भी निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, बुरी चीजें हैं, वो उसी राख के साथ बाहर हो जाएंगी। जो लोग ये सब नहीं कर सकते ना, उनके लिए मैं अगले एपिसोड में बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। एक ऐसी जड़ का नाम, एक ऐसी लकड़ी का नाम जिसे गले में बांध लेने मात्र से प्रेम मिलता है। तो करें ये उपाय और खूब आनंदित रहें, खूब प्रसन्न रहें, खूब जल पिए, खूब सुंदर बने और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। खुश रहना है, पानी पीना है, खुद को सुंदर बनाना है। ये 3 काम बहुत महत्वपूर्ण है। पानी मतलब आधे घंटे में मुंह जूठा करना है। प्रीवियस लाइफ कभी नहीं बताना, अपने घर वालों की बुराई नहीं करना और पैसे खर्च नहीं करना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना। ऐसा करने से प्रेम समाप्त हो जाता है। मैं बहुत सारे लोगों का दुश्मन भी बन रहा हूँ ये सब बता के, जिनको पैसे मिल रहे थे वो मिलने बंद हो गए। ध्यान रखना। बहुत खुश रहो तुम, बहुत प्रसन्न रहो। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता, आनंद, वैभव, संपत्ति और खूब सारा प्रेम भरे। ओम नमः शिवाय।